हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश में टीचर्स रिक्रूटमेंट निकली है, 585 वैकेंसीज जो निकली हैं आपकी टीचर्स की, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। पहले जो हमने नोटिफिकेशन डिस्कस किया था वो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन था जिसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बता रखा था और भी काफ़ी चीज़ें नहीं बता रखी थी, और कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन तो शेयर कर ही दिया था। आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो आपकी 585 हैं। ठीक है, और इसमें अगर बात करें आपका सब्जेक्ट, किन किन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, अगर आपने वो नहीं देखी है वैकेंसी जो वीडियो है तो उसे भी देख लेना। वैसे आपकी जो सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, ठीक है, इनकी एडवर्टाइजमेंट आई है। ठीक है, और ये पीजीटी वैकेंसीज हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप जाते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट कंसर्न में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, सब्जेक्ट कंसर्न में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे लेक्चरर इंग्लिश के लिए तो आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए, ये याद रखिए। ठीक है, सबका बता रखा है। हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में आपका। और अगर बात करें इकोनॉमिक्स में तो या तो आपके पास इकोनॉमिक्स में हो या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें तीनों में से किसी में भी है मास्टर डिग्री तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, और आपके पास अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, फिजिक्स की आपकी फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, इन दोनों में से आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए या फिर बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी हो गया आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस और माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, आपका प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, इनमें है तो भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लेक्चरर कॉमर्स की यहाँ पर दे रखा है। बाकी देखो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, एलिजिबिलिटी अपनी पूरी ठीक तरीके से कैसे आप श्योर होना। ठीक है, दूसरी यहाँ पर बीएड मांगी गई है। ठीक है, तो बीएड होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ। एक चीज़ और मैंने इस नोटिफिकेशन में देखी कि जैसे कई बच्चे क्या करते हैं ना कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में ना जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो मास्टर डिग्री की हो या ग्रेजुएशन की डिग्री की हो, वो मतलब राउंड ऑफ कर देते हैं कई बार। लेकिन इन्होंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन की है कि आप राउंड ऑफ नहीं, एग्जैक्ट परसेंटेज मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इन्होंने ना हर वैकेंसी के लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ठीक है, तो मैं एक बता दूंगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन भर सकता है। ऑल ओवर इंडिया वाले कैंडिडेट्स भर सकते हैं या कुछ कंडीशन इन्होंने लगा रखी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है, तो ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला आ गया। ठीक है, बाकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी और जो सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं उस वैकेंसी के आगे उसकी एलिजिबिलिटी दे रखी है। जैसे कि हम एक देख लेते हैं, बाकी आप अपने सब्जेक्ट की देख लेना। ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन बता रखा है कि जो पॉलिटिकल साइंस के लिए 102 वैकेंसीज हैं और आपका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ होती है कि कई बार ये लोग क्लियर नहीं बताते। यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका 10th, और अगर आपके या तो आपके पास आप बाय बर्थ हिमाचल प्रदेश के होने चाहिए या फिर आपके पास 10th ये बोनीफाइड। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला 4th पॉइंट, या तो आपके पास 10+2 वहाँ की होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश से, मतलब कि
जो हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। तो अब बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के तो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। और बाकी कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हिमाचल प्रदेश का जो है डोमिसाइल है लेकिन पढ़ाई कहीं और करता है या फिर ये, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि अलग जैसे दिल्ली से या फिर चंडीगढ़ से या और किसी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिए। एक एग्जांपल दे रही हूँ। बाकी जो स्टूडेंट आगे अप्लाई करना चाहते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के ही हैं, वो लोग देख लेना। देखिए ये सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस दे रखा है, बाकी सारे नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी ताकि आपके वहाँ से डाउट क्लियर हो जाए। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। और जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है, जो मतलब जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मैच किया, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपके स्टेट में भी कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, हर जगह आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपका 10 तारीख से, ओ सॉरी 11/10 को आया था। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका 13/11 को है, ठीक है। तो 13 तारीख तक, 13 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं रात 12 बजे तक। बाकी मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूं। अपने अपने सब्जेक्ट का जो नोटिफिकेशन है मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपका नोटिफिकेशन प्लस जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये दोनों चीज़ ही मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।